जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स जिन से पूछता है क्या इस लाइसेंस टेस्ट के अंदर जो भी हंगामा हो रहा है क्या वो सब कुछ तुमने किया है। जिन मैक्स की बात सुनकर घबरा जाता है और वो मन में कुछ सोचने लग जाता है। ये देखकर मैक्स उससे बोलता है, कमीने तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें दो टुकड़े में काट दूं और जब तुम रीजनरेट होके दो बंदों में बदल जाओगे मैं यही क्वेश्चन उन दोनों से पूछूंगा और ज्यादा मजा तो तब आएगा जब मैं उन दोनों को भी आगे दो टुकड़ों में काट दूंगा। ये सुनकर जिनकी फटके 400 हो जाती है। वो मैक्स से बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। इस टेस्ट के अंदर जो भी हंगामा हो रहा है वो सब कुछ मैंने किया है। ये सुनकर मैक्स मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये सब कुछ इसी कमीने ने किया है। और फिर मैक्स जिन से बोलते हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है, तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था। जिन मन में सोचता है बाकी सब बाढ़ में जाए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है मुझे किसी भी तरह से जिंदा रहना है। ये सोचकर जिन मैक्स से बोलता है, मुझे होंगमा क्लैन के लीडर ने ये सब कुछ करने के लिए बोला था। उन्होंने मुझसे बोला कि बाकी क्लैन के बंदों के ऊपर अटैक करके उनको कमजोर करना है। मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो उन्होंने मुझे करने के लिए बोला था। ये सुनकर मैक्स बोलते हैं, क्या होंगमा क्लैन। दूसरी तरफ जिनकी बात सुनकर सभी कंट्रोल रूम वाले बंदे ली की तरफ देखने लग जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या जिन सच बोल रहा है, ये सब कुछ होंगमा क्लैन के लीडर ली ने किया है। जिनको सब कुछ सच बोलते हुए देखकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन में जिनको बहुत ज्यादा गालियां देता है। ली चिल्ला के सभी कंट्रोल रूम वाले बंदों से बोलता है, वो कमीना झूठ बोल रहा है, वो मुझे फंसा रहा है ताकि वो जिंदा रह सके, उसे जल्दी से पकड़ लो। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो सीधा ली को बुलाता है और ये बंदा ब्रांच मैनेजर होता है। वो ली से बोलता है, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है वो हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो के अंदर बोलना। और ये हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो एक एजेंसी है जिसके अंदर क्रिमिनल और जिन बंदों के ऊपर शक होता है उन सभी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है। ली मन में सोचता है अब इन सभी को इस बात के बारे में समझाना इम्पॉसिबल है। ये सोचकर ली खुद को शांत करके बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम लोग मुझे जिस दिन हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो में जाने के लिए बोलोगे मैं उस दिन चला जाऊंगा। ये सुनकर कंट्रोल रूम वाले बंदे सभी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कैप्टन ली ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। इसके बाद ली वहाँ से चला जाता है और वो दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने गार्ड के साथ जाते हुए बोलता है, वो कमीना कुत्ते का बच्चा जिन मैंने उसे पार कर इतना बड़ा किया और वो साला मुझे ही काट रहा था, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे और को खिला दूंगा। और तभी ली का गार्ड उससे बोलता है, कैप्टन आपने उनके सामने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। उसकी बात सुनकर ली वहीं पर रुक जाता है और वो उससे बोलता है, बेवकूफ, अगर मैंने वहाँ पर कुछ भी बोला होता तो वो सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन मुझे वहीं पर मार देता। और फिर हम सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जुन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी बॉडी से बहुत सारे ऑरा को रिलीज कर रहा होता है, साथ ही साथ वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रांच मैनेजर उसके पास आकर उससे बोलता है, कैप्टन हुआंग जुन आपने एसोसिएशन की खातिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा इसलिए आपका थैंक यू। कैप्टन हुआंग जुन उससे बोलता है, मैंने एसोसिएशन के खातिर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है, बल्कि मैं तो उन सभी को एक साथ मारना चाहता हूँ। और फिर ब्रांच मैनेजर किसी को कॉल करके बोलता है, रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेज दो, इस टेस्ट को एंड कर दो और इसी के साथ एनर्जी प्रोटेक्टर को एक्टिवेट कर दो और वहाँ पर जितने भी घायल लोग हैं उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल दो। इसके बाद व्यू फिर से मैक्स पे जाता है जहाँ पर मैक्स जिन से अपना तीसरा सवाल पूछता है। मैक्स जिन से बोलता है, क्या तुम एक बार फिर से रिकवर हो सकते हो। ये सुनकर जिन बोलता है, आखिर तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। ये बोलकर जिन मन में सोचता है, अगर मैं इससे झूठ बोलता हूँ तो ये मुझे आधा काट देगा और अगर मैं इससे बोलूँ कि मैं एक बार फिर से रिकवर हो सकता हूँ तो भी ये मुझे आधा काट देगा, चाहे मैं इसे कुछ भी बोल दूं ये मुझे आधा काटने वाला है। और तभी वहाँ पर वो एआई बोट आ जाता है। वो मैक्स से बोलता है, मैक्स आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस को हासिल की है और अब टेस्ट एंड हो चुका है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, ये अचानक से ये टेस्ट एंड क्यों हो गया। जिन मैक्स से बोलता है, भाई तुमने इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो और मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक एस क्लास के हंटर हो। जिन इतना ही बोलता है लेकिन तभी मैक्स अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और जिन के दो टुकड़े कर देता है। मैक्स बोलता है, तुम एक बार और रिकवर हो सकते थे, तुमने मुझे इसका जवाब क्यों नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बीच में से काट दिया। ये बोलकर मैक्स अपने पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर जिम्मी होती है। जिम्मी धीरे धीरे खुद को हील कर रही होती है। इसके बाद हम दूसरे फ्लोर को उसी आइस माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर तीसरे फ्लोर का एंटर गेट है। वहाँ पर रेस्क्यू टीम घायल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है। वो सभी तीसरे फ्लोर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनको जिम्मी मिलती है। एक रेस्क्यू टीम वाला बंदा जल्दी से बोलता है, वो वाली मेडिसिन यहाँ पर लेकर आओ। और फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर उसके पास लाइसेंस टेस्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन आई होती है। चेयरमैन उस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है, यहाँ पर कुल मिला के 10 क्लैन है और जो लोग भी एसोसिएशन में आते हैं वो मेरे फेस को देखने के लिए आते हैं। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, अरे बाप रे। उसकी सेक्रेटरी आगे उसे लाइसेंस टेस्ट के बारे में बताती है। वो उससे बोलती है कि लाइसेंस टेस्ट में फर्स्ट फ्लोर की पावर के साथ ही वो मैक्स एक एस क्लास का हंटर है। ये सुनकर चेयरमैन बोलते हैं, ली चांगसिंग के बाद हमने ऐसा मॉन्स्टर पहली
बार देखा है। ये बोलकर वो मैक्स के डॉक्यूमेंट के ऊपर हाथ लगाकर बोलते हैं, इस लड़के को चाहे तुम कैसे भी करो, इसे हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन करवाओ। आगे से उसकी असिस्टेंट जिसका नाम क्यूआन है वो बोलती है ठीक है सर। इसके बाद हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लाइसेंस टेस्ट हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं, उनमें से कुछ बंदे आपस में बात करते हैं आखिर ये टेस्ट कैसा था। इस बार होंगमा क्लैन वाले बच नहीं पाएंगे क्योंकि जिन ने सभी लोगों के सामने अपने सभी क्राइम एक्सेप्ट किए हैं। और तभी वहाँ पर वो एआई बोट आ जाता है, वो उन सभी से बोलता है आप सभी को इन्फॉर्म किया जाता है इस लाइसेंस टेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण हम इसका पासिंग क्राइटेरिया को चेंज कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग ही अवेकनर्स की रैंक को डिसाइड करेंगे, इसलिए इस लाइसेंस टेस्ट में फर्स्ट नंबर पर मैक्स आया और इसकी लाइसेंस ग्रेड ए है। ये सुनकर वहाँ पर सभी बंदे हैरान होते हैं, वो बोलते हैं आखिर इस टेस्ट में इतनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया को ही चेंज कर दिया है। इसके बाद हम चानहो को देखते हैं जो मैक्स को फोन करके बोलते हैं मैक्स आखिर तुम कहाँ पर हो। मैक्स उसे बताता है मैं इस क्लास हंटर रेस्ट रूम में हूँ। ये सुनकर चानहो हैरान होता है, चानहो से बोलता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पर होता है एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था चानहो मैक्स को कॉल करके बोलता है आखिर तुम कहाँ पर हो। मैक्स चानहो को बताता है मैं इस क्लास हंटर रेस्ट रूम में हूँ। ये सुनकर चानहो हैरान हो जाता है, वो मैक्स से बोलता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हम एस क्लास रेस्ट रूम के अंदर मैक्स को देखते हैं जो आराम से एक बड़ी सी चेयर के ऊपर बैठा होता है। और तभी वहाँ पर चानहो भागते हुए आ जाता है, वो जैसे मैक्स को देखता है वो हैरानी से बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैक्स बोलता है मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि चेयरमैन की सेक्रेटरी ने मुझे यहाँ पर आराम करने के लिए बोला है। ये सुनकर चानहो हैरानी से बोलते हैं क्या एसोसिएशन के चेयरमैन की सेक्रेटरी पागल हो गई है। मैक्स चानहो से बोलते हैं एसोसिएशन वालों ने मुझसे बोला है कि मैं ए ग्रेड का अवेकनर हूँ जिसके पास एस लेवल का पोटेंशियल है। ये सुनकर चानहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, अब तुम इतने पैसे कमा सकते हो कि तुम खुद की बिल्डिंग बना सकते हो। ये सुनकर मैक्स एक छोटी सी स्माइल देता है। चानहो मैक्स को आगे बताता है लेकिन तुम्हारे इस एस क्लास वाले पोटेंशियल वाली बात को जानकर बाहर बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है क्योंकि सारी क्लैनें तुम्हें अपनी क्लैन में ज्वाइन करवाना चाहती है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन लॉबी का सीन देखते हैं जहाँ पर सच में बहुत सारे लोग आए होते हैं। और तभी वहाँ की लिफ्ट में से कोई बाहर आने लगता है जिसे देखकर वो रिपोर्टर बोलते हैं लगता है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। वो बंदा उस लिफ्ट में से बाहर निकल जाता है तो वो सभी रिपोर्टर उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन होता है। वो बोलता है मैं जीत गया, फाइनली मैं इस हंटर लाइसेंस टेस्ट में पास हो गया। वो सभी रिपोर्टर अपना अपना नाम बताकर उस ओल्ड मैन से उसका नाम पूछते हैं और साथ ही फर्स्ट फ्लोर में जो एक्सीडेंट हुआ था वो लोग उसके बारे में पूछते हैं। ऐसे कर करके वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है। ओल्ड मैन इतने सारे सवाल सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम बाकी के अवेकनर को भी देखते हैं जो एक पोर्टल के थ्रू लाइसेंस टेस्ट से बाहर आ रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है मैंने इस टेस्ट में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं किया, लगता है कि मैं एक हंटर नहीं बन पाऊंगा। दूसरा बोलता है ये साला सब कुछ उस जिन के कारण हो रहा है। और इनके पीछे जो रेस्क्यू टीम वाला बंदा होता है साला इसके पास भी आईफोन है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस मानुआ में जितने भी बंदे उन सभी के पास आईफोन है। मैक्स की फैमिली को ही देख लो, वो साले कितने ज्यादा गरीब है फिर भी उनके पास आईफोन है। अब तो मुझे ये डाउट हो रहा है जो कोई भी ये मानुआ को बना रहा है ना उसके पास आईफोन नहीं है। इसलिए उस बंदे ने सोचा होगा कि मैं तो आईफोन ले नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना इस मानुआ के सभी बंदों को आईफोन दे देता हूँ, क्योंकि उसे कौन सा आईफोन खरीदना है, उसे तो बस मानुआ के अंदर आईफोन बनाना है, इसलिए वो सभी बंदों को आईफोन दे रहा है। वो रेस्क्यू टीम वाला बंदा बोलता है मैंने तीसरे फ्लोर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन मुझे जिन की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली और अब मैं इस पोर्टल को बंद करने वाला हूँ। ये बोलकर वो उस पोर्टल को बंद कर देता है और वो कॉल को कट करके बोलते हैं कहीं वो कमीना जिन हमसे जिंदा बचकर भाग तो नहीं गया। और फिर हम एक न्यूज का सीन देखते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा होता है हंटर लाइसेंस टेस्ट के अंदर बहुत सारी मुश्किलें तो होती हैं लेकिन इस बार इसके अंदर बहुत सारे कांड हुए जिसने एसोसिएशन को हिला के रख दिया। और हम देखते हैं कि ये न्यूज मैक्स की मॉम सुन रही होती है। वो कपड़ों को ठीक करती हुई बोलती है मैं मैक्स के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ क्योंकि मैक्स हर रोज के एक ही जैसे कपड़े पहनता है। पता नहीं कल मुझे मार्केट में काम मिलेगा या फिर नहीं जिससे मैं पैसे कमाकर मैक्स के लिए कपड़े ले पाऊँ। और तभी न्यूज में बताया जाता है लाइसेंस टेस्ट की सभी मुश्किलों को पार करके मैक्स एक ए ग्रेड का हंटर बन गया है। और हमारे एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है उसे एस ग्रेड के छठे प्लेस पर रखा जाएगा। ये सुनकर मैक्स की मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्ला के जिमी को बुलाती है। जिमी वहाँ पर आकर बोलती है मॉम क्या हो गया। मैक्स की मॉम जिमी से बोलती है न्यूज में देखो ये लोग बता रहे हैं कि मैक्स एक ए ग्रेड का हंटर है। ये देखकर जिमी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो हैरानी से बोलती है क्या मैक्स एक ए ग्रेड का हंटर है, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। और तभी
तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है। मैक्स बोलता है मैं वापस आ गया। मैक्स को देखकर जिमी और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उनको देखकर मैक्स बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद हम होंगमा क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्शन डिवीजन का दूसरा सेक्शन हेड जिसका नाम किन है वो बोलता है अब से होंगमा क्लैन की सभी एक्टिविटी और इस लोकेशन के जितने भी अवेकनर है उन सभी को बैन किया जा रहा है। ये सुनकर ली मन में सोचता है मुझे पता है कि ये सब कुछ 6 पॉइजन हंटर ली सीओ कर रहा है, लेकिन उसने इस बार ऐसा करके खुद का ही मजाक उड़ाया है। मुझे लगता है कि वो मुझ पर बहुत ज्यादा शक कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कमीना जिन अकेले मुझे नीचे नहीं गिरा सकता, मुझे मेरे अलावा और कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। सेक्शन हेड किम ली से बोलता है प्लीज कैप्टन ली आप हमारे साथ इंस्पेक्शन ब्यूरो चलो। ये सुनकर ली हंसने लग जाता है, वो अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारता है और सेक्शन हेड किम से बोलता है जब तुम अपने औकात के बाहर का काम करते हो तो ऐसा ही होता है, और तुम लोग उस कमीने जिन की बात मानकर मुझे जबरदस्ती इंस्पेक्शन ब्यूरो में लेकर जाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? ये सुनकर सेक्शन हेड किम अपने ऑरा को रिलीज करते हुए ली से बोलता है कैप्टन ली तुम हमारे साथ चुपचाप चलोगे या फिर नहीं? आगे से ली भी अपने रेड ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं इस पोजीशन पर कैसे पहुंचा हूं? उसकी बात सुनकर सेक्शन हेड किम मन में सोचता है 6 पॉइजन ली सीओ जो सेकंड कमांड था वो हमारे क्लैन के कैप्टन की मिस्टीरियस मौत के बाद फर्स्ट कमांड बन गया, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि हमारे कैप्टन की मौत के पीछे उसी का हाथ है। ली अपने ऑरा की मदद से अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पर आकर गलती कर दी, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये देखकर सेक्शन हेड अपने दोस्त से बोलता है जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ। उसका दोस्त बोलता है लेकिन क्यों? किम उससे बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमें इस कमीने को मारना होगा। ये बोलकर किम अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। ली किम से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पोजीशन पर ऐसे ही आ गया? ये बोलकर ली अपने स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे किम का जो दोस्त होता है वो अपने पास से एक डैगर निकाल के किम की पीठ के अंदर घुसा देता है। सेक्शन हेड किम अपने दोस्त से पूछता है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? उसका दोस्त बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया, ये अपने आप हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ली अपने रेड ऑरा को रिलीज करते हुए अपने हाथों से रेड कलर के धागे निकालते हुए बोलता है ये सभी मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और तुम्हारे इंस्पेक्शन ब्यूरो के अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। सेक्शन हेड किम ली से पूछता है कमीने क्या ये सब तुम्हारी एबिलिटी है? आगे से ली उससे बोलता है गुड बाय सेक्शन हेड किम, और यहाँ पर ली अपने पपेट स्किल का यूज कर रहा होता है, जिसकी मदद से उसने सेक्शन हेड किम के दोस्त को एक पपेट की तरह यूज किया होता है, और तभी सेक्शन हेड वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था ली अपने पपेट ओरा स्किल का यूज करते हुए किम के दोस्त को कंट्रोल कर लेता है और उसे पपेट की तरह यूज करते हुए किम की पीठ के अंदर डैगर घुसा देता है, जिससे कि सेक्शन हेड किम वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। और फिर हम जिम्मी को देखते हैं जो एक डिवाइस के अंदर होती है और उसका इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जुन से बोलते हैं अब से ये हंटर के रूप में काम नहीं कर पाएगी क्योंकि इसका ऑरा डेंटियन डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है ली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुमसे बदला लेने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है मैं तुम्हें एक हंटर का काम करते हुए नहीं देख सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर जीसू भी बोलती है हाँ मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैक्स की मॉम आगे बोलती है मैंने न्यूज में देखा तुम सच में एक बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खतरनाक है। इनकी बातें सुनकर मैक्स याद करता है जहाँ पर चानहो से बताता है अगर तुम एक हंटर बनना चाहते हो तो 99% चांस होते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें हंटर नहीं बनने देगी, और जो 1% फैमिली बची है वो तो तुम्हें घर से ही बाहर निकाल देगी। मैक्स बोलता है मेरे साथ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि चानहो ने मुझसे बोला था। मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है तुम पिछली बार की तरह अचानक से बेहोश हो जाते हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो फिर हम दोनों का क्या होगा? मैक्स बोलता है लेकिन मॉम मैंने पहले से ही चानहो की क्लैन यानी कि सियोल क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली है। ये सुनकर जीसू बोलती है चानहो तो सियोल क्लैन के अंदर है, क्या तुमने सियोल क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मैक्स बोलता है हाँ। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंटरी को ओपन कर लेता है और उसमें से कुछ बाहर निकालने के लिए अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है। ये देखकर मैक्स की मॉम और जीसू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैक्स अपनी इन्वेंटरी से एक पैसों से भरे हुए बैग को निकाल के टेबल के ऊपर रख देता है और बोलता है मॉम मुझे सियोल क्लैन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये डाउन पेमेंट मिला है, इन पैसों से अब हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। इतने सारे पैसों को देखकर मैक्स की मॉम और जीसू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होती है।
है। जिसू बोलती है सियोल क्लैन वालों ने तुम्हें इतनी ज्यादा डाउन पेमेंट दी है, वो भी कैश, ये तो बहुत ज्यादा है। मैक्स बोलता है आखिर तुम दोनों की इस बात के ऊपर इतना ज्यादा हैरान हो रही हो, फ्यूचर में इससे भी ज्यादा कमाऊंगा। और जिसू आज से तुम मोम की बात सुनकर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दोगी और मोम आप घर को संभाल लेना, अब से मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर मैक्स की मोम और जिसू दोनों अजीब सा रिएक्ट करती है। ये देखकर मैक्स पूछता है आखिर तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों खुश नहीं हो? मैक्स की मोम बोलती है नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसू बोलती है ये काम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इतने सारे पैसे देकर अब मेरा मन भी बदल गया है। और फिर मैक्स मन में सोचता है अगर हेल से वापस आने का रिवॉर्ड ये है तो ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर एक औरत होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो और गुस्से में अपने डंडे से एक हंटर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई दूसरा हंटर आ जाता है और उस औरत को जोरदार किक मारता है, जिससे वो उड़ते हुआ पीछे जाकर गिरता है और वो औरत वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि ये सेक्शन हेड किम होता है और ये सब कुछ उसका दोस्त याद कर रहा होता है कि वो किस तरह से किम से मिला था और उसकी दोस्ती उसके साथ कैसे हुई। किम अपने दोस्त से बोलता है जो कि फ्यूचर में उसका दोस्त बनने वाला है, क्या हाल चाल है न्यूबी, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। उसका दोस्त उससे बोलता है सेक्शन हेड किम, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। सेक्शन हेड किम पीछे की तरफ घूम जाता है और वो उससे बोलता है मैं तुम्हारी इस बात को प्राइवेट रखूंगा, लेकिन तुम कभी भी हार मत मानना। इसके बाद सेक्शन हेड किम के दोस्त का ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर सेक्शन हेड किम की डेड बॉडी पड़ी होती है और उसका दोस्त ये सब कुछ याद कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन और ब्रांच मैनेजर भी होते हैं। ब्रांच मैनेजर उससे बोलते हैं कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो कमीना ली इतना ज्यादा पागल है। किम का दोस्त जिसका नाम हाउजुन है वो बोलता है उस कमीने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं उसका सिर काट दूंगा। और तभी चेयरमैन ब्रांच मैनेजर को बुला के उससे बोलता है हंटर एसोसिएशन में जितने भी बंदे हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर हैरान होता है। वो उससे बोलता है क्या हमने जिन हंटरों को पोर्टल के ऊपर भेजा है जहाँ से वो मोस्टर बाहर आ रहे हैं, क्या उनको भी वापस बुला लें? चेयरमैन बोलता है कि हाँ उन सभी को वापस बुला लो और सभी लोग इकट्ठा होकर होंगमा क्लैन के ऊपर अटैक कर दो और उस कमीने ली को पकड़ लो। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स के फोन के ऊपर बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। मैक्स बोलता आखिर इतनी सारी नॉइस क्यों हो रही है, मैं तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैक्स उठकर अपने फोन को चेक करता है तो उसके फोन में बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। मैक्स बोलता आखिर मेरे पास इतने सारे मैसेज क्यों आए हैं? ये बोलकर मैक्स उन मैसेज को चेक करता है तो वो सभी मैसेज वाले बंदे मैक्स को अपनी क्लैन में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे होते हैं। वो उसके बदले में मैक्स को अलग अलग कंडीशन दे रहे होते हैं, कोई मैक्स को पैसा दे रहा होता है तो कोई कुछ और हाँ यहाँ पर कुछ और का मतलब कुछ और ही मत समझ लेना, कुछ और का मतलब कोई सामान होगा, ठीक है? अगर तुम लोगों ने वो वाली चीज सोची है तो तुम्हारी सोच गंदी है कमीनो। वैसे ये सबसे पहले मैंने ही सोचा था, लेकिन मेरी सोच गंदी नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। तो भाई लोग वापस स्टोरी पे आते हैं। मैक्स उन सभी के मैसेज को इग्नोर करके चानहो का मैसेज देखता है जहाँ पर चानहो ने मैक्स को मैसेज किया होता है जब तुम उठ जाओ तो मुझे कॉल करना। इसके बाद मैक्स अपने घर के बाहर जाकर चानहो को कॉल करता है। मैक्स चानहो को कॉल करके बोलता है आखिर तुमने मुझे कॉल करने के लिए क्यों बोला, आखिर क्या हो गया? चानहो मैक्स को बताता है मैं सी रैंक के गेट यानी कि पोर्टल की बेट जीत गया। ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है और मैक्स बोलता है अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, बस मुझे उस सी रैंक के पोर्टल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को मारना होगा। और फिर हम हंटर एसोसिएशन की बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं जो कि सभी होंगमा क्लैन की बिल्डिंग की तरफ जा रही होती हैं। वो लोग कुछ टाइम के बाद होंगमा क्लैन की बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। वो लोग उसके सामने आकर वहीं पर रुक जाते हैं और उन गाड़ियों में से बहुत सारे बंदे निकलकर होंगमा क्लैन की बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाती हैं और उन सभी को ए रैंक का अवेकनर जिसका नाम की होंग है वो लीड कर रहा होता है। की होंग सभी से चिल्ला के बोलता है सबसे पहले हंटर टीम उनके ऊपर अटैक करेगी और बाकी के बंदे बाद में आना, और जो लोग भी तुम्हारी बात मानेंगे उन सभी को पकड़ लेना और जो अवेकनर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे उन सभी को मार देना। ये बोलकर की होंग सभी को अटैक करने के लिए बोल देता है और वो सभी लोग भागते हुए होंगमा क्लैन की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने पहले से ही वहाँ पर अटैक कर दिया था और वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। हाउजिन की होंग से बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, अब हम क्या करें? हाउकिंग बोलता है यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा। ये बोलकर लास्ट में जो टीम आ रही थी हाउकिंग उसे पीछे रहने के लिए बोल देता है और जो हंटर टीम है उसे खुद को फॉलो करने के लिए बोलता है। ये बोलकर वो उस बिल्डिंग में आगे की तरफ चला जाता है और फिर हम बिल्डिंग में आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदों की डेड बॉडी पड़ी होती है और सामने की तरफ एक कमरा होता है और उस कमरे के अंदर एक बंदा होता है और हम देखते हैं कि ये बंदा सियोल क्लैन का लीडर हुआंगजुन होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इसी ने ये सब किया होता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।
जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वो लोग जैसे अटैक करने के लिए अंदर आते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जुन ने पहले वहां पर आकर उन सभी को मार दिया था। हाओजुन बहुत ही स्पीड से भागते हुए उस कमरे के अंदर चला जाता है जिसके अंदर सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन बैठा होता है। वो वहां पर जाकर जोर से चिल्लाता है कि मिनी, आखिर तुम कहाँ पर हो। ये बोलकर वो जैसे अपने बगल में देखते तो वहां पर ली की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसके बहुत ही गंदे तरीके से हाथ पैर टूटे होते हैं और उसका किसी ने दिल बाहर निकाल लिया होता है। और तभी वहां पर बाकी के बंदे भी आ जाते हैं। वो अपने आसपास का नजारा देखकर हैरानी से बोलते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हाओजुन चिल्ला के ली की बॉडी से बोलते हैं, कमीने आखिर तुम क्यों मर गई, जल्दी से उठो, तुम मेरी स्वॉर्ड से मरने के लायक हो। हाओजुन को पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखकर की होंग उसे रोक देते और उसे बोलते कि अब ये मर चुका है। की होंग की बात सुनकर हाओजुन रुक जाता है, लेकिन उसे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। की होंग सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन से बोलता है, कैप्टन आपने अपना पर्सनली बदला लेने के लिए इन सबको कुछ ज्यादा ही गंदी मौत नहीं मारा है, ये कुछ ज्यादा हो गया। सियोल क्लैन का लीडर हुआंगजुन उससे बोलता है, इस बिल्डिंग के बाहर जितने भी बंदी है मैंने उन सभी को मारा है, लेकिन ली को मैंने नहीं मारा है। ये सुनकर की होंग हैरान हो जाता है। इसके बाद हम एक पिज्जा शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है, आज की ब्रेकिंग न्यूज, होंगमा क्लैन का लीडर ली मरा हुआ पाया गया और सबसे पहला शख्स सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन पर जा रहा है। और होंगमा क्लैन की बिल्डिंग में बहुत सारे अवेकनर मरे हुए पाए गए और बहुत ज्यादा अमाउंट में वहाँ से ड्रग्स भी मिले। और हम देखते हैं कि इस न्यूज को वही ओल्ड मैन देख रहा होता है। वो बोलता है, साला सुबह से अभी तक कॉल नहीं आया, मेरा तो काम ही ठप पड़ा है। ओल्ड मैन मन में सोचता है, मैंने ये पोर्टल क्लैन बनाया क्योंकि साला मुझे कोई सिंगल बंदा अपनी क्लैन में रिक्रूट करने के लिए नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक सिंगल मॉन्स्टर को देखे बिना भूख से ही मर जाऊंगा। और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो अपने फोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ से अब ओल्ड मैन को किसी ने काम दे दिया है इसलिए इतना ज्यादा खुश हो रहा है। और फिर हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर चानहो और मैक्स होते हैं। चानहो मैक्स से बोलते हैं, मैक्स क्या तुमने टॉप 10 क्लैन के सभी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। मैक्स बोलता है, हाँ मैंने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया है। चानहो बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने सियोल क्लैन को इसलिए ज्वाइन किया है कि उन्होंने तुमसे कहा कि वो सभी तरह के हंटर इक्विपमेंट तुम्हें प्रोवाइड करेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर मैक्स चानहो से बोलता है, उन घटिया इक्विपमेंट का यूज कर भी कौन रहा है। ये बोलकर मैक्स मन में सोचता है, अगर मैं इनको अपने हेल वाले इक्विपमेंट दिखा दूं तो ये लोग बेहोश हो जाएंगे। मैक्स चानहो से पूछता है, हमें सी क्लास के पोर्टल को क्लियर करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे। चानहो मैक्स को बताता है, एक लीजेंड टाइप सी क्लास की पोर्टल को साफ करने के लिए, यानी उसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारने के लिए 50 मिलियन वॉन मिलती है और सभी टैक्स और फीस देने के बाद हमें 30 मिलियन वॉन बचते हैं। ये सुनकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैक्स गुस्से से बोलता है, आखिर वो लोग करते क्या हैं जो हमसे 40% टैक्स ले रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा घटिया है। चानहो मैक्स को बताता है, अगर तुम्हें पोर्टल के अंदर कोई इथर कोर मिल जाता है तो तुम उसे बेचकर और भी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। और मैंने एक्सक्यूजन पोर्टर को भी बुलाया, लेकिन क्या तुम सच में पोर्टल के अंदर अकेले जाना चाहती हो। मैक्स बोलता है, हाँ मैं अकेले जाना चाहता हूँ। और एक्सक्यूजन पोर्टर वो होते हैं जो हंटर के साथ में पोर्टल के अंदर जाते हैं और उसके इथर कोर को कलेक्ट करते हैं, यानी कि हंटर के सामान को उठाते हैं। कुली वाला काम है और इसी काम के अंदर हमारा ओल्ड मैन है। और फिर मैक्स चानहो से बोलता है, वैसे तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनकर चानहो घबरा जाता है। वो मैक्स की बात का जवाब नहीं देता। वो मैक्स से बोलता है, तुमने अभी भी क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैक्स चानहो को बताता है, मैंने तुम्हें अपना एक्सक्यूजन पोर्टर के रूप में रजिस्टर करवाया, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और इसके बारे में मैंने जीसू से पूछा है क्योंकि पेपर वर्क में मेरा दिमाग का दही हो जाता है। मैक्स की बात सुनकर चानहो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चानहो मन में सोचता है, लगता है कि ये कमीना मेरे एल लगवाएगा। इसके बाद हम उस सी क्लास के पोर्टल को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे सोल्जर खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर मैक्स और चानहो आ जाते हैं। वो सोल्जर चानहो को सल्यूट करते हुए चानहो से बोलता है, प्लीज सर आप अपना पास दिखाइए। चानहो अपने जेब से पास निकाल कर सोल्जर को दे देता है। वो सोल्जर उस पास को देखता है तो उसके अंदर मैक्स के बारे में लिखा होता है, मैक्स एक ए क्लास का हंटर है और चानहो उसका सामान उठाने वाला। वो सोल्जर चानहो से बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन ये पोर्टल एक लीजेंड टाइप पोर्टल है, क्या तुम लोग इसके अंदर अकेले ही जाना चाहते हो। इस पोर्टल को क्लियर करने के लिए कम से कम 100 सी क्लास के हंटर की जरूरत है। ये सुनकर चानहो बोलता है, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मेरे पीछे ये जो पागल खड़ा है इसका कहना है कि ये एक क्लास का हंटर है तो ये इस पोर्टल के अंदर जाकर इस पोर्टल को क्लियर कर सकता है। ये साला खुद तो मर रहा है लेकिन साथ में मुझे भी मरवा रहा है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैं तो हिला हिला के काम चला रहा हूँ। वो सोल्जर बोलता है, लेकिन अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये एक रूल है इसलिए मैं इस पोर्टल को खोल दूंगा। ये बोलकर वो अपने साथ वाले सोल्जर को उस पोर्टल को खोलने के लिए बोल देता है। और वो सोल्जर मैक्स की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, ये देखने में पागल लग रहा है, मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। चानहो मैक्स से बोलता है, मैक्स क्या तुम सच में इस पोर्टल के अंदर जाना चाहते हो, एक बार फिर से सोच लो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एस क्लास के हंटर का पोटेंशियल है, लेकिन ये एक लीजेंड टाइप पोर्टल है। यहाँ तक कि टॉप 10 क्लैन भी इस पोर्टल के अंदर एक साथ जाती है ताकि वो साथ में मिलकर इस पोर्टल को क्लियर
कर सके। मैक्स चानहो को गले से पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि अब चलो भी यार, तुम मुझ पर भरोसा करो। चानहो से बोलता है मुझे तुम पर घंटा भी भरोसा नहीं है, मुझे जाने दो, या फिर कम से कम मुझे घर पर फोन कर लेने दो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे पहले भागाऊंगा, मेरी तरफ से लॉयल्टी की आस मत करना। और फिर हम सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ली अपने घुटनों के बल बैठा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अपने ऑरा की पावर का यूज करने लग जाता है, जिससे ली की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और उसके अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो दूसरा बंदा ली की बॉडी के ऊपर अपने ऑरा की पावर का बहुत ज्यादा प्रेशर देता है, जिससे ली के हाथ पैर मुड़कर टूट जाते हैं और वो दर्द में जोर से चिल्लाने लग जाता है। और फिर हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि एक इंसान नहीं होता, बल्कि वो तो एक पोर्टल के अंदर एक आंख होती है और उसके अंदर से बहुत सारी ऑरा की पावर निकल रही होती है। और तभी अचानक से उस पोर्टल के अंदर से एक हाथ बहुत ही स्पीड से निकलता है, जिसे देखकर ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो हाथ सीधा ली की बॉडी से उसका दिल बाहर निकाल लेता है और ली वहीं पर मर जाता है। और फिर वो हाथ ली के दिल को अपने साथ उस पोर्टल के अंदर वापस लेकर चला जाता है। और हम देखते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को चेयरमैन और बाकी लोग देख रहे होते हैं। चेयरमैन की होंग से बोलता है क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि ली के साथ ये किसने किया है। की होंग बोलता है वहाँ पर बस एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, फिलहाल तो हमारे पास इसके बारे में पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है। ब्रांच मैनेजर बोलता है हमने ली की बॉडी का टेस्ट भी लिया, लेकिन हमें उससे भी पता नहीं चला कि आखिर वो ऑरा की पावर किसकी है। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है क्या वो कोई रियल का गोश्त है। इसके बाद हम उसी सी क्लास की पोर्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। उस ट्रक में से वही ओल्ड मैन बाहर निकलकर वो सोल्जर से बोलता है तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू, मेरा नाम जिन सेंग है और आज मैं प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का इंचार्ज हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर उससे बोलते है क्या प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का इंचार्ज, तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो उन लोगों को इस पोर्टल के अंदर जाकर अटैक करते हुए सिर्फ 30 ही मिनट हुए हैं। ओल्ड मैन उस सोल्जर से पूछता है क्या उसका नाम मैक्स है जो इस पोर्टल के ऊपर अटैक कर रहा है? वो सोल्जर बोलता है एक सेकंड रुको, मैं देखकर बताता हूँ। ये बोलकर वो अपने पास से आईडी कार्ड निकालता है और वो देखकर बोलता है हाँ वो मैक्स है, तुमने सही बोला। ये सुनकर ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है ये मेरी किस्मत थी कि किसी दूसरे पोर्टर ने इनका कॉल नहीं उठाया, क्योंकि ये पोर्टल एक लीजेंड टाइप सी क्लास की है और इसके ऊपर जो भी अटैक करता है उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने इसे रिसीव कर लिया और अब इसके ऊपर अटैक करने वाला मैक्स निकला। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो मैक्स एक अनस्क्रैच लॉटरी टिकट की तरह है, क्योंकि भाई लोग इसे भी पता है मैक्स गॉड लेवल है, वो इस पोर्टल को क्लियर कर ही देगा। इसके बाद हम कुछ दिन पहले यानी कि लाइसेंस टेस्ट वाले दिन आइस माउंटेन की गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम रेड कलर के टेंटिकल को देखते हैं जो कि जिन की बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि मैक्स ने जिन को बीच में से आधा काट दिया था, तो जिन की बॉडी आधी हील हो चुकी है और उसकी आधी बॉडी अभी भी वैसी है। जिन रोते हुए बोलते हैं मैं जीना चाहता हूँ, उस कमीनी से अपना बदला लेना चाहता हूँ। और तभी जिन के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उस पोर्टल में से वही आंख बाहर निकलती है जिसने ली को मारा था। वो पोर्टल वाली आंख जिन से बोलती है क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा जिनके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाती है और उसमें से वही आंख बाहर निकलती है जिसने ली को मारा था। वो पोर्टल वाली आंख जिन से बोलती है क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? और फिर हम मैक्स और चानहो को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। चानहो उस पोर्टल के अंदर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। चानहो अपने आसपास देखकर बोलता है मैं पहली बार किसी पोर्टल के अंदर आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये जगह ऐसी होती है। मैक्स अपने सामने की तरफ देखकर बोलता है ये एक लीजेंड टाइप की पोर्टल है, यहाँ पर तो सच में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है। ये सुनकर चानहो हैरानी से पूछता है कहाँ पर है? ये बोलकर चानहो उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पर मैक्स देख रहा होता है, तो उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। चानहो बोलता आखिर वो क्या है? वो तो बहुत ज्यादा है और वो देखने में सभी जर्क मॉन्स्टर की तरह लग रही हैं। और फिर हम उन मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि डेंजर रैंक 3 के मॉन्स्टर होते हैं और वो सभी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक साथ उन दोनों की तरफ आ रहे होते हैं। मैक्स अपनी इन्वेंटरी से अपनी हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड को निकाल लेता है और चानहो से बोलता है क्योंकि ये सभी जर्क मॉन्स्टर एक साथ झुंड में आ रहे हैं, इसलिए मेरे लिए इन सभी को मारना और भी ज्यादा आसान हो गया है। ये बोलकर मैक्स अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और चानहो से बोलता है चानहो ध्यान से देखना। ये बोलकर मैक्स आसमान में एक लंबी जंप लगा देता है, जिसे देखकर चानहो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। मैक्स सीधा उन मॉन्स्टरों के ऊपर चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टरों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी सारे मॉन्स्टर एक साथ मारे जाते हैं। इसके बाद मैक्स अपनी हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड की तीसरी स्पेशल स्किल जिसका नाम वोल्केनो है उसको एक्टिवेट कर लेता है। मैक्स अपनी तीसरी स्किल वोल्केनो को एक्टिवेट करने के बाद उन मॉन्स्टरों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वहां पर उन मॉन्स्टरों के ऊपर बहुत सारा लावा गिरता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर चिल्लाते हुए वहीं पर मारे जाते हैं। मैक्स उन मॉन्स्टरों के साथ साथ उसके आसपास की जितनी भी जगह होती है मैक्स उसे भी जलाकर राख कर देता है, जिसे देखकर चानहो मन में सोचता है क्या ये मेरा वही बचपन वाला दोस्त है। मैक्स उन सभी मॉन्स्टरों को जलाने के बाद चानहो की तरफ आते हुए
बोलता है इन मॉन्स्टरों की स्मेल तो तली हुई मछली की तरह है। दूसरी तरफ हम जानहो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो जोर से चिल्लाते हुए मैक्स से बोलता है, साले कुत्ते कमीने, तुमने मुझे ये चीज पहले बतानी चाहिए थी कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पर ऐसे ही घबरा रहा था। मैक्स अपनी ग्रेट हेलफायर स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंट्री में रखते हुए बोलता है कि हाँ, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और फिर जानहो खुश होकर बोलता है कि बस अब मैंने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों मिलकर बनाएंगे। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या बनाएंगे? आखिर तुम क्या बनाना चाहते हो? जानहो बोलता है कि हम एक न्यू क्लैन बनाएंगे। हम सिर्फ इस कोरिया की क्लैनों तक ही नहीं रुकेंगे, हम इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट क्लैन बनाएंगे। और फिर हम इसी पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये पोर्टल ओपन होने लग जाती है। ये देखकर वहाँ का वो वाला सोल्जर बोलता है, लगता है कि इस गेट में कोई खराबी हो गई है। अभी तो उनको गए हुए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। लगता है कि ये पोर्टल फ्रैक्चर हो गई है। जल्दी से कम्युनिकेशन कॉर्पस को कांटेक्ट करो। तो उसके साथ वाला सोल्जर बोलता है, ठीक है सर। जिन सेंग उन दोनों से बोलता है, रुको, वहाँ से कोई बाहर आ रहा है। और तभी पोर्टल के अंदर से चानहो और मैक्स दोनों ही बाहर आ जाते हैं। चानहो स्माइल करते हुए सोल्जर से बोलते हैं, हमने इस पोर्टल को क्लियर कर दिया, अब जो कुछ भी बचा उसे संभाल लेना। ये सुनकर वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, क्या तुम लोगों ने इसे क्लियर कर दिया? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो बस 1 ही घंटा हुआ है। इसके बाद जिनसेंग अपना ID कार्ड मैक्स को देते हुए मैक्स से बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया मिस्टर मैक्स। मेरा नाम जिनसेंग है और मैं वही हंटर हूँ जिसने लास्ट टाइम तुम्हारे साथ लाइसेंस टेस्ट दिया था। और अब इस पोर्टल के अंदर जो कुछ भी रह रहा है उसे संभालने के लिए मुझे असाइन किया गया है। चानहो जिनसेंग से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम एक पोर्टर क्लैन से हो, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? जिनसेंग उससे बोलता है कि नहीं, मेरे बाकी के मेंबर दूसरी जगह पर गए हुए हैं और इस क्लैन को मैंने खुद क्रिएट किया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फास्टली ग्रो होगी। ये बोलकर जिनसेंग अपना ID कार्ड वापस ले लेता है। वो थम्स अप करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि पीछे जो कुछ भी रह रहा है मैं उसे संभाल लूंगा और आगे से तुम्हें कभी भी पोर्टर की जरूरत हो तो तुम लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैक्स को उसकी बातों में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं होता। मैक्स वहाँ से जाने लगता है। चानहो से बोलता है, रुको यार, साथ में चलती है। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन देखते हैं और फिर हम उस बिल्डिंग के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है, इस फ्लोर से बाहर का बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू मिलता है और इस कमरे की इंटीरियर और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और हम देखते हैं कि मैक्स यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ घर खरीदने के लिए आया होता है। जिसू एक कमरे से बाहर निकल के बोलती है, मॉम, यहाँ पर हर कमरे में एक अलग से बाथरूम है। मैक्स की मॉम उस बंदे से पूछती है, आखिर ये जगह कितनी बड़ी और इसकी प्राइस कितनी है? वो बंदा मैक्स की मॉम को बताता है, इस जगह की स्टार्टिंग प्राइस 14 मिलियन है, लेकिन तुम लोग इसे 15 मिलियन में खरीद सकते हो। ये सुनकर मैक्स की मॉम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से बोलती है, क्या 15 मिलियन? वो कोट वाला बंदा मैक्स की मॉम से बोलता है, इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में हंटर एसोसिएशन है, इसलिए इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई है, क्योंकि आज के टाइम में इस दुनिया में सबसे पहले सेफ्टी आती है। और मैंने ये भी सुना है कि आपका बेटा एक हंटर है। जिसू एक्साइटेड होती हुई बताती है, मेरा भाई A क्लास का हंटर है, उसका पोटेंशियल S क्लास का है, इसे बहुत ही जल्द S क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। क्या तुमने वो वाली न्यूज नहीं देखी? ये सुनकर वो बंदा बोलता है, हाँ, इसलिए तो मुझे ये देखा देखा सा लग रहा था। मैक्स बोलता है, अगर मैं इस घर की प्राइस एक साथ पे कर दूं तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? वो बंदा मैक्स से बोलता है, क्योंकि आप A क्लास के हंटर है तो मैं आपके लिए एक एक्सपेंशन बना सकता हूँ और अभी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ के किराएदारों ने हंटर्स को 2 मिलियन दिए ताकि वो उस जगह की प्रोटेक्शन कर सके। इसी कारण इस जगह की कीमत ज्यादा है, लेकिन इस जगह की प्रोटेक्शन भी ज्यादा है। और इस जगह की प्राइस ज्यादा होने का एक और कारण है, यहाँ पर S क्लास का हंटर ली चांगसिक रहता है। ये सुनकर मैक्स अपने ओरा को रिलीज करते हुए गुस्से में उससे बोलता है, एक S क्लास के हंटर को ये जगह कितनी सस्ती मिलेगी? मैक्स को गुस्से में देखकर वो बंदा मैक्स से बोलता है, अगर तुम एक S क्लास के हंटर हो तो मैं तुम्हारे लिए प्राइस को 8 मिलियन कम कर सकता हूँ। ये सुनकर मैक्स की मॉम और जीसू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैक्स मन में सोचता है, इसका मतलब मैं इस जगह को 6 मिलियन में खरीद सकता हूँ। इसके बाद हमें रात में सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जा रही होती है। वो अपने साइड में देखती हुई बोलती है, आखिर इतनी रात को मेरा पीछा कौन कर रहा है? ये बोलकर वो आगे जा रही होती है, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो उसकी तरफ देखती हुई बोलती है, आखिर तुम कौन हो? वो सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें चूज कर लिया। तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। इसके बाद हमें उस लड़की की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। इसके बाद हम नेशनल पुलिस एजेंसी में कॉर्नर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। वहाँ पर कोई बंदा बोलता है, ली की मौत भी ठीक इसी तरह से हुई थी। अब ये सियोल में पाया गया 10वां विक्टिम है। मुझे यकीन है कि पूरे देश में ऐसे और भी विक्टिम होंगे। और हम देखते हैं कि ये की होंग और हाउजुन होते हैं और उनके साथ एक और बंदा होता है। वो बोलता है कि हम पब्लिक इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकते क्योंकि मीडिया हम पर बहुत ज्यादा दबाव बना रही है। दूसरी तरफ की होंग मन में सोच रहा होता है, ये काम सिर्फ एक अवेकनर ही कर सकता है, कोई नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर वो बोलता है, मैंने सोचा था कि हाल ही में मॉन्स्टर पोर्टल से चीजें शांत हो गई हैं, लेकिन अब ये खतरनाक सीरीज
सीरियल किलर लोगों के दिलों को उनकी बॉडी से बाहर निकाल कर मार रहा है। इस पॉइंट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वही क्रिमिनल है जिसने ली को मारा है। हाउजुन की होंग से बोलता है टीम लीडर से मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे पकड़ने का ट्राई करूंगा। की होंग उससे बोलता है कि नहीं, फिलहाल तो तुम्हें बेस पर वापस जाना चाहिए और सिर्फ फ्रैक्चर पोर्टल को ढूंढने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बोलकर की होंग उस दूसरे बंदे से बोलता है सर चलो अब मीडिया से निपटते हैं और इस चीज को पब्लिक इन्वेस्टिगेशन में बदलते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कांटेक्ट करना चाहिए और वहां से फुल सपोर्ट लेना चाहिए। की होंग के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, की होंग उस दूसरे बंदे से बोलता है सर चलो अब मीडिया से निपटते हैं और इस चीज को पब्लिक इन्वेस्टिगेशन में बदलते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कांटेक्ट करना चाहिए और वहां से फुल सपोर्ट लेना चाहिए। इसके बाद हम किसी बिल्डिंग के अंदर एक लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन की आंखें खुलती है। जिन जैसी अपनी आंखें खोलता है वो एक जोरदार चीख मारता है और वो मन में सोचता है आखिर मैं हूँ कहाँ पर। उसके बगल में एक प्रोफेसर होता है, वो गुनगुनाते हुए अपना काम कर रहा होता है। वो जैसे जिन की आवाज सुनता है वो जिन से बोलता है क्या तुम जाग गए। ये बोलकर वो जिन की तरफ जाते हुए बोलता है तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह चिल्ला रही हो। जिन उससे बोलता है कि बाहर में जाओ, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। वो प्रोफेसर उससे बोलता है क्या तुम्हें ये जगह होंगमा बिल्डिंग की लैब की तरह नहीं लग रही है। ये सुनकर जिन मन में सोचता है ये तो वही रूम है जहाँ पर अवेकनर की बॉडी में एम्पूल इंजेक्ट किया जाता है। और फिर प्रोफेसर जिन से बोलता है मुझे लगता है कि ली ने जो एम्पूल तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था उसका तुम्हारे ऊपर साइड इफेक्ट हो रहा है। मुझे तुम्हें बचाने के लिए चीफ प्रिस्ट से स्पेशल हेल्प मांगनी पड़ी। और हाँ, मेरा नाम रोमन और मैं होन्सेई का एल्डर हूँ। जिन उस आंख के बारे में याद करते हुए बोलता है तो क्या मैं अभी तक नहीं मरा हूँ। रोमन उससे बोलते हैं अब तुम होन्सेई के लोगों में रिबॉर्न हुए, आज से तुम हमारे आदमी हो। ये सुनकर जिन बोलता है क्या होन्सेई के लोग। रोमन अपने हाथ में एक एम्पूल की शीशी निकालते हुए जिन से बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दूंगा, क्या तुम हमारे साथ इस वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहती हो। इसके बाद हम सियोल क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर चानहो मैक्स के साथ बात कर रहा होता है। चानहो मैक्स से बोलता है क्या तुम एस क्लास का हंटर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ए क्लास का हंटर बने हुए कितना ही टाइम हुआ है। फिलहाल के लिए तो सबसे जरूरी बात पोर्टल को क्लियर करना है। मैक्स चानहो को अपना नया घर खरीदने वाली सारी बात बता देता है। ये सुनकर चानहो बोलता है क्या तुम नया घर खरीदने से पहले एस क्लास में प्रमोट होना चाहती हो और तुम ये भी चाहते हो कि मैं जितने भी पोर्टल देखूं मैं उन सभी के ऊपर बिडिंग लगा दूं ताकि तुम उन सभी को क्लियर कर सको। हाँ, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मुझे अभी भी सियोल क्लैन के अंदर बहुत सारे काम है, इसलिए तब तक तुम ओरा मार्केट में अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लो। ये बोलकर चानहो मन में सोचता आखिर इस लड़के ने एक नया घर खरीदने का फैसला कब किया। दूसरी तरफ चानहो की बात सुनकर मैक्स बोलता है क्या इक्विपमेंट मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। इसके बाद हम मैक्स को पैंथियन के अंदर देखते हैं जहाँ पर सिस्टम मैक्स को बताता है कि आप एब्सोल्यूट रूलर के इम्प्लीमेंटेशन मिशन को पूरा करना चाहती है। मैक्स बोलता है हाँ। सिस्टम मैक्स को बताता है अभी के टाइम में टोटल 5 टाइप के फील्ड हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है और उन सभी फील्ड के अलग अलग नाम भी लिखे होते हैं। मैक्स उनमें से नंबर 5 ब्लार्क आयरन कासल को चूज कर लेता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा फील्ड मिशन स्टार्ट हो गया है। ये बताकर सिस्टम मैक्स को मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हर तरह के फील्ड रूलर का हेवनली बींग्स द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है। इस जगह पर जितने भी ब्रेन वॉश रूलर है उन सभी को हराना और लॉ ऑफ काइजेशन को ठीक करना है और साथ ही साथ टाइम एंड स्पेस के ऊपर जो सील लगी हुई है उसे भी तोड़ना है। ये बताने के बाद सिस्टम मैक्स से पूछते हैं क्या आप पेज नंबर 112 ब्लार्क आयरन कासल का डेटा लोड करना चाहती हैं जो 45 साल और 78 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। मैक्स सिस्टम को यस बोल देता है। इसके बाद ब्लार्क आयरन कासल का जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा मैक्स के माइंड में लोड होने लग जाता है और फिर हम ब्लार्क आयरन कासल का सीन देखते हैं जिसके सामने मैक्स टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। मैक्स के एक हाथ में शील्ड होती है तो दूसरे हाथ में स्वॉर्ड, जिसे देखकर मैक्स अजीब सी शक्ल बनाता है। मैक्स बोलते हैं माँ की आंख, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रांच मैनेजर एम्प्लॉयर क्यूचेंग को एक लेटर देते हुए उससे बोलता है हर क्लैन को एक ऑफिशियल मैसेज भेजो जैसा कि ये और हंटर बुलेटिन पर एक नोटिस पोस्ट कर दो। एम्प्लॉयर क्यूचेंग बोलता है ठीक है ब्रांच मैनेजर, मैं समझ गया। और तब भी वहाँ पर ऑफिस का गेट खुलता है और वहाँ पर हुमिंग आ जाती है। वो ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर ओशन क्लैन बी क्लास के पोर्टल को क्लियर करने में फेल हो गई। ये सुनकर एम्प्लॉयर क्यूचेंग उससे बोलता है ओशन क्लैन तो कोरियन में टॉप 4 क्लैनों में से एक है जो बैक हेरिन से बिलोंग करती है। मैंने सोचा था कि वहाँ पर बहुत सारे ए क्लास के अवेकनर हैं, आखिर वो फेल कैसे हो गई। हुमिंग उसे बताती है क्योंकि मॉन्स्टर
मॉन्स्टर की कंपेयरबिलिटी बैक हेरिन के ऑरा स्किल से मैच नहीं होती है। उनका कहना है कि उन्हें किसी दूसरे एस क्लास के हंटर की सपोर्ट की जरूरत है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर मन में सोचता है, अगर हम लोग उस पोर्टल को 12 घंटों के अंदर क्लियर नहीं करते हैं तो वो पोर्टल फ्रैक्चर हो जाएगी और उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आने लग जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस बंदे ने हेल्प मांगी है वो और कोई नहीं बल्कि बैक हेरिन है। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर एम्प्लॉयर क्यू चेंग से बोलता है, जल्दी से एस क्लास ली चांगसिक और सीओ डोंगचुंग के ठिकानों का पता लगाओ और उनसे बैक हेरिन के नाम से हेल्प मांगो। एम्प्लॉयर क्यू चेंग बोलता है, ठीक है ब्रांच मैनेजर, ऐसा कोई हंटर नहीं है जो कोरिया के नंबर 1 हीलर हंटर बैक हेरिन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे। हुमिंग बोलती है, वहाँ पर सिर्फ एक ही हंटर है जो ऐसा कुछ कर सकती है, रियू सीओ। ये सुनकर क्यू चेंग बोलते हैं, हाँ तुमने सही बोला, बैक हेरिन और रियू सीओ दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। और फिर ब्रांच मैनेजर उनसे बोलता है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो हेलीकॉप्टर से जा सकती हो ताकि तुम्हें पोर्टल के ऊपर अटैक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो दोनों ही बोलते हैं, ठीक है ब्रांच मैनेजर, हम समझ गए। इसके बाद हम एक होप नर्सरी स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। दो बच्चे आपस में खेलते हुए एक दूसरे से बोलती है, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर हूँ, बुरे मॉन्स्टर तुम्हें मरना होगा। दूसरा बच्चा उससे बोलता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, मुझे मॉन्स्टरों से नफरत है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो उनसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फादर उन मॉन्स्टरों के खिलाफ कैसे लड़ता है? और इस बंदे का नाम सीओ डोंगचुंग है जो एस क्लास का अवेकनर है और इसकी उम्र 35 साल है और ये करो क्लैंसी है जो कोरिया में रैंक 2 पर है। वो दोनों ही बच्चे सीओ डोंगचुंग को देखकर मॉन्स्टर बोलते हैं और वो दोनों ही बच्चे उसके साथ खेलने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर सीओ डोंगचुंग उससे बोलता है, सिस्टर क्या हो गया? वो लड़की उससे बोलती है, हंटर एसोसिएशन की ओर से एक अर्जेंट नोटिस आया है। सीओ डोंगचुंग उस लड़की से मोबाइल लेकर उस नोटिस को देखकर बोलता है, ये लोग तो मुझे आराम करने का टाइम भी नहीं दे रही हैं। ये बोलकर वो उस लड़की से बोलता है, सिस्टर बच्चों का ध्यान रखना, मुझे पोर्टल की वजह से जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उससे बोलती है, डायरेक्टर प्लीज आप केयरफुल रहना, कहीं आपको चोट न लग जाए। सीओ डोंगचुंग स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सीओ डोंगचुंग हूँ, साउथ कोरिया का नंबर 1 हंटर। इसके बाद हम जेसू आइलैंड में सी क्लास के पोर्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े होते हैं और तभी उस पोर्टल में से एक लड़की बाहर आ जाती है जिसका नाम ली चांगसिक है और ये भी एस क्लास की हंटर है जो कोरिया में नंबर 1 पर है और उसकी उम्र 28 साल है और ये चौसोंग ग्रुप की 3rd जनरेशन है जो बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। ली चांगसिक बोलती है, ये नॉर्मल सी क्लास की पोर्टल तो बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। ली चांगसिक जैसे ही पोर्टल से बाहर आती है वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी झुककर उसे ग्रीट करते हैं। उसके पास वाली लड़की उससे बोलती है, यंग मास्टर एसोसिएशन की तरफ से एक फॉर्मल लेटर आया है जिसमें एक पोर्टल के ऊपर अटैक करने में हेल्प करनी है और उस लेटर के ऊपर बैक हेरिंग के साइन भी हैं। ये सुनकर ली चांगसिक मन में सोचती है, बैक हेरिंग वो तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो भाई लोग सुंदर तो ये भी बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी दो ही चीजें छोटी है, पहला बाल और दूसरा तुम सभी को पता है और जिनको नहीं पता वो कमेंट देख लेना। और हाँ, लेजेंडरी सिस्टम का एक ही चैप्टर और बचा है, उसको एक्सप्लेन करने के बाद इसका एक एपिसोड एक हफ्ते के बाद आया करेगा। तो इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, ली चांगसिक के पास जो लड़की खड़ी होती है वो उसके पास आकर उससे बोलती है, यंग मास्टर एसोसिएशन की तरफ से एक फॉर्मल लेटर आया है जिसमें एक पोर्टल के ऊपर अटैक करने में हेल्प करनी है और इस लेटर के ऊपर बैक हेरिन के साइन भी हैं। ये सुनकर ली चांगसिक मन में सोचती है, क्या बैक हेरिन सच में वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर उस ब्लार्क आयरन कासल के सामने आ जाता है और तभी मैक्स के सामने उस ब्लार्क आयरन कासल का गार्डियन भी आ जाता है लेकिन वो अभी जगा हुआ नहीं होता है। सिस्टम मैक्स को ब्लार्क आयरन कासल के मिशन के बारे में बताता है। इस ब्लार्क आयरन कासल के सामने ये जो गार्डियन है इसे हराना है और इस मिशन को कंप्लीट करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। रिवॉर्ड में मैक्स को 10,000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में ब्लार्क आयरन कासल मिलेगा कुछ % में। मैक्स मन में सोचते हैं, मैं अभी की पावर और बॉडी के साथ इसे पार करते करते ही मर जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ प्रिस्ट ओडिस की स्वॉर्ड और आइस जाइंट की आइस शील्ड है। और फिर मैक्स अपनी आइस शील्ड और स्वॉर्ड वहीं पर नीचे की तरफ रखकर बैठ जाता है। मैक्स मन में सोचता है, मैंने पिछली बार इसे कैसे पार किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सोचते हुए मैक्स अपनी आइस शील्ड की तरफ देखता है और आइस शील्ड की तरफ देखकर वो गेट कीपर की तरफ देखता है और तभी मैक्स खुश होकर बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया। इसके बाद हम उसी बी क्लास की पोर्टल का सीन देखते हैं जिसके बारे में हुमिंग ने ब्रांच मैनेजर को बताया था। वहाँ पर काफी सारी रिपोर्टर और सोल्जर खड़े होते हैं। सोल्जर रिपोर्टर से बोलते हैं, प्लीज सर आप इस लाइन के पार मत आओ। और फिर मैं एक रिपोर्टर को देखते हैं जो न्यूज में अपने नाम को बताते हुए बोलता है कि मैं बी क्लास के पोर्टल के सामने हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओशन क्रैन पहली बार इस पोर्टल के ऊपर अटैक करने में फेल होने के बाद दूसरी बार इस पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ये सब सुनकर वहाँ के गार्ड आपस में बात करते हैं, आखिर ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, रिपोर्टर को ये सब कुछ कैसे पता चला। दूसरा बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी सभी रिपोर्टर एक साइड में देखते हुए बोलते हैं, ये तो ओशन क्लैन की बैक हेरिन
एडमिन है वो लोग उससे भी सवाल पूछने लग जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर आप इस पोर्टल के ऊपर अटैक किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं, आप हमें इसके बारे में बताइए। और फिर हम बैक हेरिन को देखते हैं जो ओशन क्लैन से एस क्लास की हंटर है। वहाँ पर जो रिपोर्टर होते हैं उनका बैक हेरिन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। वो बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है और देखो उसके कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं बाल। बैक हेरिन सीधा एक रिपोर्टर के पास जाती है और वो उससे बोलती है क्या तुम मुझे अपना माइक उधार दे सकती हो। वो रिपोर्टर बोलता है हाँ क्यों नहीं। बैक हेरिन माइक लेकर बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पोर्टल को फ्रैक्चर नहीं होने दूंगी। मैंने साउथ कोरिया से 2 बेस्ट हंटरों से हेल्प मांगी है। ये सुनकर वो सभी रिपोर्टर हैरान होते हैं। वो हैरानी से बोलते हैं क्या ऐसा कोई हंटर भी है क्या जो बैक हेरिन से बेस्ट है। और तभी एक रिपोर्टर सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या वो हंटर वही है। और हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर ली चांगसिक और सीओ डोंगचुंग होती हैं। उनको देखकर रिपोर्टर बोलते हैं वो तो साउथ कोरिया के पहले और दूसरे रैंक के एस क्लास के अवेकनर हैं। आखिर वो पोर्टल के सामने कब आए। ली चांगसिंग बोलती है जैसा कि मुझे इससे उम्मीद थी, ये इस तरह से मीडिया से निपट रही है। सीओ डोंगचुंग उससे बोलता है उसे ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन उसी ने लीक की होगी। बैक हेरिन उनकी तरफ आते हुए हाथ हिलाते हुए बोलते हैं कि हमें एक साथ चलना चाहिए। और फिर सभी रिपोर्टर आपस में बात करने लगते हैं। 3 एस क्लास के हंटर एक बी क्लास की पोर्टल के ऊपर एक साथ अटैक कर रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। अब तो पक्का ये बी क्लास की पोर्टल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम एक फायरबॉल को देखते हैं जो सीधा उस गेट कीपर को जाकर लगता है और ऐसे ही मैक्स बहुत सारे फायरबॉल फेंकता है और वो सारे के सारे गेट कीपर को जाकर लगते हैं, जिससे गेट कीपर उठ जाता है। वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है और वो गुस्से में एक जोरदार चीख मारता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है तो फाइनली तुम उठ ही गई। ये बोलकर मैक्स फाइट के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक करता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे जो भी करना होगा वो बहुत ही ध्यान से करना होगा। वो गेट कीपर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए मैक्स से बोलता है तू जैसे चूहे की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो भागते हुए मैक्स की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि मैक्स ने उसके पैरों के नीचे आइस जमा कर रखी थी। वो गेट कीपर धड़ाम से करके नीचे गिरता है। ये देखकर मैक्स गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत ही स्पीड से सीधा उसके पास चला जाता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा लेता है और उस गेट कीपर की गर्दन के ऊपर एक सील होती है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को गेट कीपर की उस सील के अंदर घुसा देता है, जिससे वो गेट कीपर एक जोरदार चीख मारता है और वो गेट कीपर वहीं पर मर जाता है और उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है मुझे लास्ट टाइम पर याद आया आखिर उस गेट कीपर का वीक पॉइंट कहाँ पर है। ये बोलकर मैक्स अपनी शील्ड और वहीं पर नीचे फेंक देता है और बोलता है शायद अब मैं इसका और ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है, तुमने गेट कीपर को हरा दिया है, अब तुम इस ब्लार्क आयरन कासल के अंदर एंटर कर सकती हो। तुम्हें रिवॉर्ड में 10,000 अचीवमेंट पॉइंट मिले हैं और इम्प्लीमेंटेशन ब्लार्क आयरन कासल 33% हो गया है। मैक्स उस ब्लार्क आयरन कासल की तरफ जाते हुए बोलता है सबसे पहले मुझे कुछ वेपन ढूंढने की जरूरत है। और भाई लोग मुझे लगता है कि मैक्स यहाँ पर अपनी ग्रेट हेलफायर स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता। और फिर मैक्स ब्लार्क आयरन कासल के अंदर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगे होते हैं। मैक्स उन सभी को पार कर लेता है और फिर सिस्टम मैक्स को एक और ब्लार्क आयरन कासल का मिशन देता है जहाँ पर मैक्स को ब्लार्क रूम ढूंढकर उसके अंदर जाना होता है और इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। रिवॉर्ड में मैक्स को 5,000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जहाँ पर मैक्स दीवार के ऊपर कुछ ढूंढ रहा होता है। मैक्स बोलता है वो यहीं आसपास होना चाहिए और तभी मैक्स को दीवार पे एक बटन मिलता है। मैक्स जैसे उसे दबाता है तो मैक्स के सामने एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुमने ट्रेजर चेस्ट को ढूंढ लिया, तुम 5 मिनट के लिए ट्रेजर चेस्ट का यूज कर सकती हो। मैक्स उसके अंदर चला जाता है तो मैक्स के सामने बहुत सारे वेपन पड़े होते हैं और मैक्स यहाँ पर इसलिए आया ताकि मैक्स ब्लार्क रूम में जाने से पहले अपने लिए कोई अच्छा सा वेपन चूज कर सके। मैक्स आगे की तरफ जाते हुए बोलता है आज भी ये जगह वैसी की वैसी है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था। मैक्स के सामने 3 स्वॉर्ड होती है जिसमें से पहली वाली स्वॉर्ड के बारे में सिस्टम मैक्स को बताता है ड्रैगन स्लेयर ब्लैक स्वॉर्ड। ये हेल के ड्रैगन को भी बहुत ज्यादा घाव दे सकती है और उसकी पहली यूनिक एबिलिटी सिर्फ ड्रैगन के लिए। जब ये ड्रैगन के ऊपर अटैक करेगा तो इसकी पावर 60% बढ़ जाएगी और इसकी दूसरी यूनिक एबिलिटी एक्यूपेट होने पर यह ड्रैगन टाइप की पावर और डर से पूरी तरह से बचाव कर लेती है। और इसकी तीसरी यूनिक एबिलिटी है कि ये स्पेशल स्किल को सिर्फ ड्रैगन के खिलाफ ही यूज कर सकता है। मैक्स उस स्वॉर्ड को उठाकर बोलता है कुछ भी हो ये स्वॉर्ड हेलफायर स्वॉर्ड जितनी स्ट्रॉन्ग और ग्रेट नहीं है, लेकिन अगर मैं स्वॉर्ड के बिना ब्लार्क रूम में जाऊंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और फिर मैक्स उस स्वॉर्ड को उठाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो आसपास की चीजें देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक ट्रेजर पर पड़ती है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है कि ये ट्रेजर कितना महंगा होगा। इसके बाद मैक्स ब्लार्क रूम के सामने आ जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, तुम ब्लार्क रूम के अंदर एंटर कर सकते हो और तुम्हें रिवॉर्ड में 5,000 अचीवमेंट पॉइंट और इम्प्लीमेंटेशन में ब्लार्क आयरन कासल 66% हो गया है। मैक्स बोलता है लगता है इस ब्लार्क रूम के अंदर फाइनल बॉस है। मैक्स के ये बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स
मैक्स उस ब्लैक रूम के सामने आ जाता है। मैक्स बोलता है लगता है इस ब्लैक रूम के अंदर फाइनल बॉस है। इसके बाद हम उसी बी क्लास की पोर्टल का अंदर का सीन देखते हैं जिसके अंदर वो तीनों एस क्लास के हंटर गए थे। वहां पर एक मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है जिसे सुनकर सीओ डोंगचुंग बोलता है मेरे तो कान के पर्दे फटने वाले हैं, गंदे मॉन्स्टर अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हें बीच में से फाड़ दूंगा। ये सुनकर उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सीओ डोंगचुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। आगे से सीओ डोंगचुंग भी अपने वेपन को टाइटली पकड़ लेते और उसमें वो अपनी लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो मॉन्स्टर सीओ डोंगचुंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है लेकिन सीओ डोंगचुंग वहां से जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने वेपन से उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग से अटैक होता है और वो मॉन्स्टर दर्द में जोर से चिल्लाने लग जाता है। इन लोगों के साथ जो भी बंदे आए होते हैं सीओ डोंगचुंग उन सभी से चिल्ला के बोलता है सभी लोग एक साथ अभी इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दो। तो वो सभी लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करते हैं उस मॉन्स्टर को घंटा भी कुछ नहीं होता। वो लोग बोलते हैं हमारी स्वॉर्ड तो इस मॉन्स्टर के आर पार नहीं जा रही है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर उसकी स्किन बहुत ज्यादा टफ है। बैक हेरन सीओ डोंगचुंग से बोलती है सीओ डोंगचुंग तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, जल्दी से उस मॉन्स्टर को मार दो। और तभी बैक हेरन को पीछे से कोई बुलाता है। बैक हेरन जैसे अपने पीछे देखते हैं तो उसके पीछे ली चांगसिक होती है। ली चांगसिक को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। ली चांगसिक बैक हेरन से बोलती है क्या तुम सच में मुझसे ये प्रॉमिस करते हो कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। जैसे ली चांगसिक को अपने पीछे घायल देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपने डिवाइन हीलिंग ऑरा का यूज करते हुए ली चांगसिक को पूरी तरह से हील कर देती है और उससे पूछती है आखिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हुआ। ली चांगसिक सामने की तरफ देखती हुई बोलती है वहाँ पर देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है। बैक हेरन जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो वहाँ पर ली चांगसिक ने एक रैंक 2 के मॉन्स्टर किंग को मार दिया होता है। ये देखकर बैक हेरन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो उससे बोलती है क्या तुमने अकेले इस मॉन्स्टर किंग को मारा है। ली चांगसिक बैक हेरन के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलती है मैं कितनी ज्यादा कूल हूँ ना। बैक हेरन गुस्से से उससे बोलती है अपना हाथ मेरे कंधे से साइड कर लो और तभी वो मॉन्स्टर उठकर उन लोगों के ऊपर फिर से अटैक करने लग जाता है। ये देखकर सीओ डोंगचुंग बोलता है इस मॉन्स्टर की स्किन तो बहुत ज्यादा टफ है, यहाँ तक कि मेरी ऑरा की पावर भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे बोलते हैं जो लोग भी घायल हैं वो जल्दी से सभी लोग वापिस आ जाओ। दूसरी तरफ ली चांगसिक उस मॉन्स्टर की तरफ आती हुई बैक हेरन से बोलती है ये सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ डेट पर चलने वाली हो, अपना प्रॉमिस याद रखना। ये सुनकर बैक हेरन अजीब सा मुंह बनाती है और तभी ली चांगसिक वहाँ से बहुत ही स्पीड से चली जाती है। उसके जाने के बाद बैक हेरन बोलती है आखिर मैंने उसके साथ डेट पर चलने का प्रॉमिस कब किया। इसके बाद हम पैंथियन में ब्लैक आयरन कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स अभी भी ब्लैक रूम के सामने खड़ा होता है। मैक्स सिस्टम से बहुत सारे पोशन मांगता है तो मैक्स के सामने अलग अलग तरह के बहुत सारे पोशन आ जाते हैं। सिस्टम मैक्स से पूछता है तुम्हारे पास 1,28,000 अचीवमेंट पॉइंट है, क्या तुम इन पोशन का यूज करना चाहते हो। मैक्स बोलता है हाँ मैं इन सभी का एक साथ यूज करना चाहता हूँ। तो उन पोशन के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी मैक्स के अंदर जाने लग जाती है जिससे मैक्स की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, पावर, डिफेंस, क्रिटिकल हिट, हीलिंग पावर इन सब की पावर 10% बढ़ जाती है। मैक्स बोलता है इन पोशन का इफेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो अब इसके अंदर चलते हैं। ये बोलकर मैक्स ब्लैक रूम का गेट खोल देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। मैक्स जैसे ही ब्लैक रूम के अंदर आता है तो मैक्स के सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक बैठा होता है। मैक्स उससे बोलता है ब्लैक मैंने तुम्हें बहुत टाइम के बाद देखा। आगे से ब्लैक की भी आंखें चमकने लग जाती हैं और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके वाली जगह से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है जो कि मैक्स को देखकर जोर से गुराने लग जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हें इस ड्रैगन के फेयर का सामना करना है। मैक्स जल्दी से अपनी ब्लड न्यूट्रलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसको एक्टिवेट करने के बाद मैक्स की सभी पावर 300% बढ़ जाएगी। इसके बाद हम उसी स्ट्रीमर को देखते हैं जिसको एक बार मैक्स ने बचाया था। वो अभी भी स्ट्रीम कर रहा होता है। वो बोलता है तो भाई लोग तुम सभी लोग कैसे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। का वीकली हंटर चैनल पर स्वागत है और हाँ मैं स्ट्रीमर ड्रैगन 7 हूँ। तो गाइस चलो सबसे पहले इस वीक की हॉट हंटर रैंकिंग को देखते हैं। नंबर 1 पर आती है ली चांगसिक जो जोनसुक ग्रुप की सबसे छोटी बेटी है और इसकी हॉबी हंटर बनना था इसलिए ये एक हंटर बन गई। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो जोंगसुक क्लैन का लीडर ही जोंगसुक कंपनी का चेयरमैन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गॉडफादर सीओ डोंगचुंग जो होप नर्सरी, दूसरे शब्दों में कहूँ तो अनाथ आश्रम का डायरेक्टर है। इस बंदे के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये बंदा जिसने खुद को उन अनाथ बच्चों का फादर घोषित कर लिया क्योंकि इसने अपने माता पिता को एक पोर्टल फ्रैक्चर में खो दिया था। और अब आती है बैक हेरन जिसके बारे में तुम सभी को पता है इसलिए कमेंट में बैक हेरन को स्पैम कर दो। इन तीनों ने मिलकर इस वीक एक बी क्लास का पोर्टल फ्रैक्चर होने वाला था उसे 6 घंटों से भी कम टाइम में क्लियर कर दिया। ये बोलकर वो स्ट्रीमर अपने माउस से फोटो को स्क्रॉल करने लगता है और बोलता है मैं इसके अलावा और कुछ भी कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक फोटो आ जाता है। उसे देखकर वो बोलता है मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। और हम
हम देखते हैं कि ये फोटो मैक्स की होती है। वो स्ट्रीमर बोलते हैं क्या इसने लीजेंड टाइप पोर्टल को अकेले ही क्लियर कर दिया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हंटर किस तरह से पोर्टल को लगातार क्लियर करते जा रहे हैं और होंगमा क्लैन के लीडर हुआंग जुन को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया है क्योंकि उसने बहुत सारे बंदों को मार दिया था। और एक ग्रेड का अवेकनर जिसका नाम मैक्स है उसने अकेले लीजेंड टाइप पोर्टल को क्लियर कर दिया। और हम देखते हैं कि इस न्यूज को रोमन देख रहा होता है। रोमन बोलते हैं हंटरों के पोर्टल को क्लियर करने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। और तभी उसके साथ वाले साथी उससे बोलती है मिस्टर जेंग चलो आज साथ में ड्रिंक करते हैं। रोमन उनसे बोलता है मुझे घर पर कुछ काम है इसलिए मुझे आज घर पर जाना है। वो दूसरे बंदे बोलते हैं ठीक है फिर हम चलते हैं, अगली बार हम साथ में जाएंगे। उन लोगों के जाने के बाद रोमन अपने पीसी में एक मैप को ओपन करता है और बोलता है हमारे पास इनफ ऑफरिंग नहीं है इसलिए मुझे मूड को चेंज करना होगा। और फिर सीन वापिस से मैक्स पे आता है जहाँ पर वो ड्रैगन मैक्स को देखकर जोर से गुर्रा रहा होता है। और तभी वो अपने मुंह को खोल के उसके अंदर बहुत सारी फायर एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। मैक्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस ड्रैगन के ऊपर 1 स्ट्राइक 1 किल वाला अटैक करता है जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि वो ड्रैगन मैक्स के एक ही अटैक में वहीं पे मारा जाता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है मैं बहुत टाइम के बाद इस तरह से खून में बेगा हूँ, ये मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। और तभी अचानक से वो ब्लार्क मैक्स के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है जिसे मैक्स बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। मैक्स उससे बोलता है कमीने अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। आगे से वो ब्लार्क भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो भाई लोग साला ये वीडियो भी 7 मिनट की नहीं बनी। चलो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़के छुपा के चलते हैं लेकिन लड़कियां खुल्लम खुल्ला दिखाती हैं, और जिनके छोटे होते हैं वो लड़कियां छुपा लेती हैं, या फिर जिनको दिखाने का शौक नहीं होता वो भी छुपा लेती हैं लेकिन ज्यादातर लड़कियों से दिखाकर ही चलती हैं। इसका आंसर कमेंट में दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड में देखा था वो ब्लार्क मैक्स के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है तो मैक्स बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मैक्स उस ब्लार्क से बोलता है बेटा अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ये सुनकर उस ब्लार्क को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्लार्क अपने स्पेयर को घुमाते हुए मैक्स के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस अटैक करता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर मैक्स अपनी स्वॉर्ड उस ब्लार्क की तरफ करके बोलता है बेटा तुमने अपना अटैक कर लिया, अब मेरी बारी आ चुकी है। मैक्स ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वो ब्लार्क एक बार फिर से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर मैक्स जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से उसके सभी अटैक को अवॉइड कर लेता है लेकिन ब्लार्क के इस अटैक से मैक्स थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मैक्स बोलता है आखिर ये कमीना इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तभी वो ब्लार्क एक जोरदार चीख मारता है जिससे कि उसके 2 बड़े बड़े ड्रैगन के पंख आ जाते हैं। सिस्टम मैक्स को बताता है ब्लार्क ने अपने ड्रैगन नाइट स्किल को एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम थंडर ड्रैगन है। मैक्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से 1 स्ट्राइक 1 किल वाला अटैक उस ब्लार्क के ऊपर कर देता है और उस ब्लार्क की गर्दन काट के उसके आगे निकल जाता है। मैक्स हंसते हुए बोलता है तो तुम एक चिपकली से एक ड्रैगन में बदल रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। और तभी उस ब्लार्क की गर्दन में से कुछ व्हाइट कलर का निकलने लगता है और वो व्हाइट कलर की चीज एक बॉडी का शेप लेने लगती है। उसे देखकर मैक्स हैरानी से बोलता है आखिर ये क्या चीज है। वो व्हाइट कलर की चीज एक सोल में बदल जाती है। वो बोलती है आखिर कौन है जो हेमली अपासल की डेस्टिनी में इंटरफेयर कर रहा है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बंदा जमीन के ऊपर ब्लड गिरा रहा होता है और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जो लोगों की बॉडी के अंदर से उनके दिल को निकाल के मार देता है। वो बोलता है गॉड ऑफ जायंट प्लीज करप्टर अल्टर को क्रिएट करो। वो बंदा जैसे ऐसे बोलता है तो जहाँ पर उसने ब्लड गिराया होता है तो उसके अंदर से अजीब सी बेलें निकलने लग जाती हैं और उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा फोन के ऊपर बात कर रहा होता है। वो बंदा उस कॉल वाले बंदे से बोलता है हाँ मैं पोर्टल सीक्रेट टीम का मैनेजर जैंग हूँ। और फिर हम कॉल के दूसरी तरफ वाले बंदे को देखते हैं जो उससे बोलता है प्रिस्ट मैंने उन सभी दिलों से एक अल्टर बनाया जो हमने इतने सालों से कलेक्ट किए थे। ये सुनकर वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा स्माइल करने लगता है और हम देखते हैं कि ये रोमन होता है। रोमन उससे बोलता है ठीक है मैं इसके सेक्रीफाइस के लिए हंटर एसोसिएशन को अभी अलर्ट करता हूँ। वो दूसरा बंदा रोमन से पूछता है आखिर मुझे अल्टर को डिस्ट्रॉय कब करना है। रोमन उसे बताता है एक बार जब तुम्हें बहुत सारे कीमती सेक्रीफाइस मिल जाएं उसके बाद तुम अल्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद हम पेंथियन में मैक्स और सोल को देखते हैं जहाँ पर सिस्टम जैसे उस सोल के बारे में मैक्स को बताने वाला होता है सिस्टम में एक एरर आने लग जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है किसी अननोन बंदे ने सिस्टम के अंदर घुसपैठ की है। ये देखकर मैक्स भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। मैक्स बोलता है आखिर कोई सिस्टम के मैसेज को कैसे खराब कर सकता है, इसका मतलब ये सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी सिस्टम एक बार फिर से मैक्स को बताता है जैसे तुम्हारे इस फील्ड का इम्प्लीमेंटेशन का मिशन पूरा हो जाएगा तुम एब्सोल्यूट बीइंग्स मैन बॉडी डिसेंट का यूज कर सकते हो, क्या तुम अभी इसका यूज करना चाहते हो। ये सुनकर मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है वाह क्या ही टाइमिंग है, हाँ मैं इसका यूज करना चाहता हूँ। मैक्स जैसी मैन बॉडी डिसेंट का यूज करता है तो मैक्स के चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। दूसरी तरफ वो सोल भी अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को बनाते हुए मैक्स से बोलती है क्या तुम यूनिवर्स के टास्क के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हो। जो लोग ऐसा करते
करते हैं वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये बोलकर वो सोल मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी अटैक की पावर इतनी होती है कि वो ब्लैक आयरन कासल को तोड़कर उसकी एनर्जी बाहर तक जाती है और वहां पर स्मोक ही स्मोक हो जाता है। और तभी उस स्मोक के अंदर से मैक्स बहुत ही स्पीड से निकलता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को सीधा उस सोल की बॉडी के अंदर धसा देता है, लेकिन उस सोल को कुछ भी नहीं होता। वो सोल हंसते हुए बोलती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। आगे से मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये बोलकर मैक्स अपने अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम मैक्स को बताता है, तुम अल्टीमेट स्किल का यूज कर रही हो। इस स्किल का यूज सिर्फ हेल के अंदर किया जा सकता है। इसका यूज उतनी एबिलिटी के साथ किया जा सकता है जितनी हाइड्रेस अवतार के साथ। और तभी अचानक से वो सोल स्पेस के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर वो सोल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो सोल हैरान हो ही होती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है, जिसे फील करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मैक्स अपनी अल्टीमेट स्किल जिसका नाम हेल फॉर इंटरनल पेन है, उससे उस सोल के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स का वो अटैक सीधा उस सोल को आके लगता है और वो सोल दर्द में जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो सोल बोलती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कचरा इस लेवल पर पहुंच गया। मुझे जल्दी से इसके बारे में हेवन को बताना होगा। वो इतना ही बोलता है और तभी वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सोल वहीं पर मारी जाती है। उस सोल के मरने के बाद सिस्टम मैक्स को बताता है, ये कंफर्म हो गया कि उस ट्रांसडेस हेवन डिसअपीयर हो गया है। जो सिस्टम क्लैप्स हुआ था वो सिस्टम वापस से रिकवर हो गया है। इस जगह पर हेवन का कंट्रोल खत्म हो रहा है और फील्ड की कैसेलिटी बदल गई है। आप इस फील्ड के रूलर थ्रोन पर बैठकर अपने इम्प्लीमेंटेशन मिशन को पूरा कर सकते हैं। मैक्स सामने की तरफ चलकर सीधा उस थ्रोन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो थ्रोन की दीवार के पास जाकर उस दीवार को टच करता है। मैक्स जैसे उसे टच करता है तो जमीन के अंदर से बहुत सारी दीवारें निकलती हैं और मैक्स के आगे बहुत सारी सीढ़ियां बन जाती हैं ताकि मैक्स उनके ऊपर चढ़कर थ्रोन के पास जा सके। मैक्स उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर उस थ्रोन की तरफ जाने लगता है तो हेल के अंदर जितने भी डीमन होते हैं वो सारे के सारे मैक्स की तारीफ करने लग जाते हैं। वो मैक्स से बोलते हैं, हेल किंग आप तो बहुत ज्यादा ग्रेट हैं, प्लीज हमें इस अबेस से बाहर निकाले, हमें हेवन से एक बदला लेने का मौका दे दो। मैक्स उन सभी की बातों को इग्नोर करके सीधा जाकर थ्रोन पे बैठ जाता है और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है, तुम्हारा फील्ड इम्प्लीमेंटेशन का मिशन पूरा हो गया है, तुम्हें ब्लैक आयरन कासल और 10 लाख अचीवमेंट पॉइंट मिली है और फील्ड एक्सचेंज ब्लैक आयरन कासल स्किल भी मिली है। फील्ड को एक्सचेंज करते समय हेल की स्किल का यूज कुछ टाइम के लिए किया जा सकता है और तुम इन डीमन बीस्ट को समन कर सकते हो। पहला ब्लैक नाइट ऑफ एनिहिलेशन, दूसरा चिपकली ड्रैगन सोल्जर, तीसरा एनिहिलेशन ड्रैगन और जो अचीवमेंट शॉप है उसे भी अपडेट कर दिया गया है। मैक्स उन तीनों डीमन बीस्ट को समन करता है तो वो तीनों मैक्स के सामने घुटने टेक देते हैं और वो मैक्स के लिए लॉयल्टी की कसम खाती है कि हम मैक्स को कभी भी धोखा नहीं देंगे। मैक्स आराम से थ्रोन के ऊपर बैठे उन डीमन बीस्ट से बोलते हैं, तुम मॉन्स्टर बीस्ट को ज्यादा ही भौंक रही हो, टाइम आने पर मैं तुम्हें अपने आप बाहर बुला लूंगा, इसलिए अब अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर मैक्स स्माइल करते हुए बोलते हैं, अब मुझे बस पोर्टल से छुटकारा पाना है और उससे रिवॉर्ड हासिल करना है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग मॉनिटर के अंदर एक पोर्टल को देखते हुए आपस में बात करते हैं। एक बंदा बोलता है, डोंग डोंग गेम बुक में एक क्लास का पोर्टल अपीयर हुआ है, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से बाहर निकलने का ऑर्डर कब दे रही हो? दूसरा बोलता है, क्या हमें पहले अटैक टीम नहीं बनानी चाहिए? डोंग डोंग एसोसिएशन के आसपास है और तभी वहां पर एसोसिएशन का चीफ आ जाता है। उसे देखकर वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ब्रांच मैनेजर चीफ से पूछता है, चीफ आखिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? चीफ ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं, क्या ये वही पोर्टल है जो 5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था और इसके कारण पूरा गैंग बुक राख में बदल गया था? ब्रांच मैनेजर बोलता है, हाँ ये कंफर्म हो गया कि ये वही एक क्लास का पोर्टल है। ये सुनकर चीफ कुछ सोचने लग जाता है। वो कुछ सोचने के बाद ब्रांच मैनेजर से बोलता है, जितने भी हंटर है उन सभी को इकट्ठा कर लो और वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर दो। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है, हाँ मैं समझ गया, मैं भी ये सब करता हूँ।